पहला समुदाय होंगे जो विश्व में धरती पे सबसे ज्यादा डीमेट अकाउंट होगा इसमें। अब टाटा को रात में खरीद सकते हैं पूरी मैनेजमेंट को, पुलिस बदल दीजिए, बोलेगा आप 90% वाले आदिवासी को होगा। अब रातों रात का मैनेजमेंट चेंज कर दिया, आपका शेयर खरीदते हैं, अडानी बोले सब पहले भमरा कर हिसाब से चलेगा पुलिस, ये माइंस इसको मिलेगा, ये माइंस इसको मिलेगा। तो ये बहुत बड़ा ताकत है डीमेट। तो सिर्फ आपका शेयर ही नहीं खरीद रहे, पहली बार हम आदिवासियों को शेयर के माध्यम से, इस हिस्सेदारी खरीदने के माध्यम से हम आपको डीमेट अकाउंट और शेयर क्या होता है, सेबी क्या होता है, वो भी समझाने या प्रशिक्षण देने का काम कर रहे हैं। ये अपने आप में सबसे बड़ा हथियार है लड़ने का। न बंदूक चलना है, न गोली चलना है, न धरना करना है, न पदर प्रदर्शन करना है। हम इसको डर रहेगा कि हम किसे ही पंगा लेंगे, रातों रात कंपनी खरीद लेंगे है। हाँ, ये जो है आपका NSDL CDSL 2 श्रुति है सेंट्रल गवर्नमेंट का है ना। चाहे इसके जरिए शेयर आपका डीमेट अकाउंट में रजिस्टर्ड होगा, चाहे आपका नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड सेंट्रल गवर्नमेंट का आपका सेबी है, जिसे एक बॉडी है, वो तो प्राइवेट बॉडी है ना। NSDL गवर्नमेंट की बॉडी है, सेंट्रल गवर्नमेंट की बॉडी है, उसी सेंट्रल डिपॉजिटरी सिक्योरिटी लिमिटेड। तो आप दोनों में से किसी के जरिए आपका शेयर आपका ट्रांजेक्शन हो सकता है, डीमेट अकाउंट हो सकता है। ठीक है, मतलब आपका शेयर कहाँ रजिस्टर्ड हो रहा है बोले NSDL। जो सवाल किए थे सर जी कि आपका सर्टिफिकेट हमको मिलेगा, तो पहले आपका शेयर कहाँ रजिस्टर्ड हो रहा है, सरकार के रजिस्टर्ड हो रहा है, इसको फीस देते महीना 7 साल में मेंटेन करके हम फीस देते हैं आपको शेयर को करने। तो डीमेट अकाउंट हो जाने से आपका शेयर गुलामी मैंडेटरी है, कंपल्सरी है, मतलब आपका अकाउंट का डीमेट अकाउंट में ऑटोमेटिक चला जाएगा शेयर। डीमेट अकाउंट के साथ आप शेयर खरीद रहे हैं तो ऑटोमेटिक शेयर जो ट्रांजेक्शन होगा आपके डीमेट अकाउंट खोलिएगा, अलग से दिखाता है, वो आपका डीमेट अकाउंट का नंबर अलग दिखाएगा, आपका अकाउंट में खोलिएगा पूरा लिस्ट दिखाई देगा कौन कौन कंपनी का शेयर खरीदे हैं, और उसके जरिए आप आपका सुरक्षित है आपका शेयर बैंक में। तो सवाल आता है कि इसका ट्रांजेक्शन ऑनलाइन कर रहे हैं, इसका मतलब आप गूगल ऐप से करते हैं ऑनलाइन, बहुत सारे जो ऑनलाइन किए, एक पेमेंट गेटवे आता है ना बीच में, रुपए का या किस किसी का चार्ज करता है, पैसा चार्ज करता है। एक दिन मान लीजिए कि 20 करोड़ ट्रांजेक्शन हो रहा है, और एक आदमी से अगर 5-10 पैसा भी एवरेज मिल रहा है या 50 पैसा भी एवरेज मिल रहा है 10 करोड़ ट्रांजेक्शन का, समझ लीजिए कि पेमेंट गेटवे। क्या पेमेंट गेटवे हमारे लोग बना सकते हैं? जी, पेमेंट गेटवे बना सकते हो, ट्रांजेक्शन सब करोड़ों ट्रांजेक्शन है होने वाले है ना। गूगल एक की जगह में त्योहार आप क्या जगह मतलब, तो हम तो गूगल आज पे जानते थे, पर हम ट्रांजेक्शन करते हैं ना, एक जब मेरा वाला उपलब्ध होगा हम ट्रांजेक्शन करेंगे ना, तो एक बहुत बड़ा बिजनेस हमारे यूथ के लिए खड़ा कर देगा। जो कंप्यूटर में जानते हैं उनके लिए बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा कर देगा, एक नया बिजनेस इसकी वजह से है ना। तो PRC एक अलग आपका, जब PRC खुलेगा 100 एकड़ में है ना, तो गोदाम होंगे, पूरा सब माल गोदाम में आ रहा है, वहां से जो प्रबंधन के लिए कितना चाहिए होगा गोदाम को, फिर तो कितना सेल्फ हेल्प ग्रुप जो फालतू पड़े हुए हैं सबको वहां लगा दिया, सबको जिम्मा दे दिया कि आपका गोडाउन में जितना माल है डेली का आपका रिपोर्ट देखना है, माल कितना गया उसको डेली का देखना गया, कोई प्रोसेसिंग में है, कोई पैकिंग में है, कोई ट्रेनिंग में है, करके जो है कम से कम एक PRC में कम से कम जो है 2 से 3 लाख लोगों को सीधा रोजगार मिलेगा, और कम से कम 20 लाख लोगों को जो है प्रत्यक्ष रूप से हमारे रोजगार होंगे बेरोजगार। इतना सरकार दुनिया भर के स्थिति बना रखा है, इनकम क्या है तो बोलता नहीं, हम तो पैसा जमा करते हैं, आपस में लोन लेके हम लोग आपका उल्टा सरकार को पैसा दे रहे हैं। तो हर महीना उड़ीसा में लगभग 1200 करोड़ रुपया ये लोग जमा करके 10-10 रुपया 20 जमा करके सरकार देता है।
वो उसका इस्तेमाल कौन कर रहा है? वो मरवाड़ी लोग, बिजनेसमैन साहब लोग, वो बिजनेस कर रहा है। वो पैसा किसको आना चाहिए? इसलिए जमा कर रहा है ना। अब 1 रुपये देने के लिए बोले मुश्किल है, वो 20 रुपये कैसे जमा कर रहा है, वो 50 रुपये महीने कैसे जमा कर रहा है, 100 रुपये कैसे जमा कर रहा है? वो पैसे का बिजनेस में कौन लगा रहा है? दूसरे को। वो पैसा अगर यूटीजेम आता है तो जो बिजनेस वो लोग कर रहे हैं वो बिजनेस हम लोग कर सकते हैं ना। ठीक है। तो जब ये इतना बड़ा 81 होगा और 6000 होगा, हम कितने बड़े कंपनी होंगे फिर दीजिए। चैरिटेबल कंपनी है, मतलब कि वो आपके सामाजिक दायित्व के निर्वाह करेगा, मतलब बहुत पैसा है। तो टेकाम जी ने नहीं बताया, लेकिन हम लोग सोच रहे हैं कि एक समय के बाद जिसे कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी जो वो लोग करते हैं, तो हम लोग चाह रहे हैं कि क्यों नहीं हमारे आदिवासी जो शेयर होल्डर होंगे उसका बच्चों का एजुकेशन फ्री होना चाहिए। इसके माध्यम से जो प्लानिंग कर रहे हैं आज के बाद से जो है 5-10 साल के बीच में जो है वो पोजिशन आना चाहिए हम लोग कि जितने आदिवासी बच्चे हैं जिसका माँ बाप जिसके लोग यहाँ आपका शेयर होल्डर है, बराबर पेयर है, उसके बच्चों का फ्री एजुकेशन होना चाहिए, उसका फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट होना चाहिए। सरकार तो काम करें, हम करेंगे। तो क्यों नहीं हमारा हर जिला में एक मेदांता या अपोलो जिसे हमारा हॉस्पिटल होना चाहिए ना। है? जमीन तो हमारा अपना है ना, हमारे जमीन में दूसरे का हॉस्पिटल है, दूसरे की यूनिवर्सिटी है, दूसरे कॉलेज है, हमारे लोग उस जमीन पे मालिक क्यों नहीं हो सकता है उस स्कूल कॉलेज का? मैनेजमेंट तो हम दूसरा हायर करेंगे, एम्प्लॉय तो हायर करेंगे, लेकिन ओनर हम हो सकते हैं ना। इतिहास का हो कीजिए करो। तो इस टीआरसी में आपका तीनों कंपनी को ये कर रहा है, यहाँ पर तीनों कंपनी का एक्टिविटी अंदर में है। सुपर बाजार है तो आपका पेट्रोल रिटेल लिमिटेड है, वो सोर्सिंग चल रहा है, तो आपका पैकिंग प्रोसेसिंग चल रहा है, तो बिल्डिंग कंपनी का ऑफिस। अगर आपका चैरिटेबल चल रहा है, हॉस्पिटल है, कॉलेज है, बहुत सारे जो आपका जो सामाजिक जो दायित्व होता है हमारे लोगों का, वो चीजें, खेल है, स्पोर्ट्स है। ठीक है। तो ये आपका जो है ट्राइबल रिसोर्स सेंटर जो है मेन है, जिसके आपका जरिए जो है आप पूरा संसाधन का मोनोपलाइज कर सकते हैं। तो जैसे जैसे आप बिजनेस सीख जाएंगे वैसे वैसे हम कहाँ जाएंगे? बैंकिंग में। ठीक है। हम वहां से क्यों लफड़ा करें? हम बैंक अपना अलग बन जाना चाहिए, है ना। तो जिस कंपनी के पास 5 करोड़ लोगों का डिमेट अकाउंट होगा तो कम से कम 10 करोड़ लोगों का बैंक अकाउंट होगा ना। अगर वो बैंक अकाउंट लोग जो है यहाँ अकाउंट खुला कर रातों रात सारा पैसा निकाल के अगर इस बैंक में पैसा डालेगा तो क्या होगा? सारा बैंक इंडिया का कोलैप्स कर जाएगा ना। तो इतना बड़ा व्यापार होगा तो 6000 अगर प्रखंड है उतना टीआरसी हर टीआरसी सेंटर में इसके ब्रांच कुछ होंगे तो हम इंडिया का सबसे बड़ा बैंक बन सकते हैं। जब हम यूटीजे के माध्यम से ट्रेनिंग करके जब हम लोगों के व्यवसायी बना देंगे, हर लोग करोड़ों रुपए कमाए, हम क्या बोले हैं आपको मदद तो करेंगे, लेकिन यूटीजे को कितना देना पड़ेगा? बराबर 1%। आपका 1 करोड़ इनकम है महीने का तो कितना देना होगा? 1 लाख रुपया। तो उस तरह के कई लाख लोग होंगे पूरे इंडिया पे, और वो लोग 1% लाखों में देंगे, करोड़ों में देंगे, तो यूटीसीए में रोज पैसा कितना जमा होगा? और वो पैसा एक बैंक में आएगा तो वो वर्ल्ड बैंक से भी बड़ा बैंक होगा, वर्ल्ड बैंक से भी बड़ा बैंक हो जाएगा। जो बैंक जो है वर्ल्ड बैंक को लोन देगी और इंडिया का सारा बैंकों को लोन देगी, तो आदिवासी को लोन नहीं देता है, आदिवासी को शोषण करना शुरू करता है।
ये छोटा विजन आपका ये सब नहीं ये चला जा रहा है, बहुत बड़ा आपका विजन लेके चला जा रहा है। ठीक है, तो दीजिए में आपको क्या मिल रहा है, जो सवाल किए थे आप, पैसा नहीं मिल रहा है, लेकिन आपको फ्री आपके जनरेशन को जो है मेडिकल ट्रीटमेंट मिल सकता है, एजुकेशन मिल सकता है, केयर मिल सकता है, और बहुत सारे सोशल जो एक्टिविटी है आपको वहां से फ्री मिल सकता है। प्लस आप जितना प्रॉपर्टी जो बन रहा है लीजिए में, इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, उसको अगर भागा देंगे, जितना शेयर होल्डर होंगे, तो आज जो शेयर खरीद रहे हैं लीजिएगा, जब सारा इंफ्रास्ट्रक्चर उसके नाम से होगा तो आपका एक एक शेयर का कीमत जो है 1 करोड़ रुपया हो सकता है। शेयर तो बेच सकते हैं ना, मान लीजिए 500 शेयर खरीदे हैं इसका, तो 500 करोड़ रुपया आपका मालिक है, मतलब आज से 15 साल 20 साल के बाद में, क्योंकि वो जल जगह जमीन और सारे संसाधन और सारे माइंस आपके जमीन में है। सिर्फ आपको एक लाइन सोचना है कि मुझे पढ़ लिख के नौकरी नहीं करना है, मुझे पढ़ लिख कर मालिक बनना है, और मुझे हमारे समाज के लोगों को मालिक बनाना है। ये अगर सोच लेंगे तो वो जो टेकाम जी बोल रहे हैं ना 5 साल, और 5 साल में लेगा, 3 साल में हो सकता है। एक मॉडल अभी हमने शुरू किया है, जो जिक्र किया जो है बिजनेस एसोसिएट, एक भानु प्रताप, हिमालय भानु प्रतापपुर है ना, या से वहां खुला। यहाँ 9 लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपना स्टॉक लगाया, मतलब कि बिजनेस एसोसिएट है, बिजनेस एसोसिएट है, जिन्होंने 5 लाख रुपया लगाया, मतलब 45 लाख रुपया लगाया उन्होंने, और कुछ 2 लाख 3 लाख का कुछ शेयर होल्डर है, मिला के इसमें वहां जो 70-80 लाख में यहाँ पर आपका एक ओपनिंग हो गया टीआरसी का, आपका भानु प्रतापपुर। यहाँ पर उनको क्या बोला गया, अभी वो कपड़ा मैक्सिमम हर रेंज का कपड़ा खरीदा गया, 5 लाख का कपड़ा खरीदा, आपका लगा कपड़ा खरीदा, फिर इसमें एमआरपी डाल के 5 लाख को कितना 2 महीना में आपका जो है ये आपका 8 लाख में बिक गया, मतलब 3 लाख का फायदा है 2 महीना में। अग्रीमेंट क्या बोल रहा है, सिस्टम क्या बोल रहा है कि आपका जो पैसा लगाया था 5 लाख, उसमें 9 लोग हैं और 10 लोग ही लगाते हैं, मान ली 10 लोग हैं जो 5% लगाया, मतलब 50 लाख हो गया। अब चूंकि ये 5 लाख वाला 8 लाख में बिका है, मतलब 50 लाख वाला कितना बिका, 80 लाख में 2 महीना में 80 लाख रुपए हमको रेवेन्यू आया है ना, उसमें मूलधन निकाल देंगे हम 50 लाख, 30 लाख प्रॉफिट हो गया। हमने क्या बोला कि सेल्स प्राइस में उस एसोसिएट को 10% देंगे, मतलब 80 लाख का 10% कितना होता है, कितना हो गया 8 लाख है ना, तो 8 लाख किसमें बंटवारा होगा 2 महीना में, 10 लोगों पर है ना, तो 10 लोगों में बंटवारा होगा 2 महीना में, कितना हो गया एक आदमी में 80,000 महीने के 40,000 हो गया ना। अब बैंक में आप 5 लाख रखिए, महीने में कितना मिलेगा, अगर एफडी रखेंगे कितना मिलेगा 6% में, 450 रुपया, 4,500 रुपया, 450 रुपया महीने कितना मिलेगा, 450 या 500 रुपये मिलेगा महीने का 5 लाख। हम कितना दिए आपको महीने में 40,000, तो वो पैसा जो बैंक में जो 5 लाख रखा है एफडी में, वहां रखना पसंद करेगा या यहाँ रखना पसंद करेगा। बिजनेस करना चाहता है लेकिन वो क्या चीज करना है मालूम नहीं चल रहा, एफडी में रख दिया पैसा। तो हम अवसर देंगे इसको, हम प्रतापपुर में किया, जैसे यहाँ लोगों को पैसा मिलना चालू हो जाएगा भानु प्रतापपुर में अगले महीना से,
उसको देखा देखी अब बाढ़ की तरह आपका इन्वेस्टर आएगा आदिवासी। सबके घर में 40 लाख 50 लाख 1 लाख रिटायर होकर पीछे फालतू पड़ा हुआ, वो घर बना रहा, गाड़ी खरीद रहा, मोटरसाइकिल खरीद रहा, बच्चा खरीद रहा, उन्हें बर्बाद करा पैसा। करना क्या पैसा मालूम चल रहा है। ये बहुत बड़ा आधार हो जाएगा ये आपका जो है बिजनेस एसोसिएट पूरे इंडिया में। सिर्फ भानु प्रतापपुर के पहला लॉन्च किया हम लोग ने मॉडल ग्रुप में। जैसे सफल होगा पैसा उसको मिला चालू करेगा, आपका 12 की तरफ पैसा लगाने वाला आ जाएंगे। हर आपका क्षेत्र पे आपका रुपया सीधा लगने के लिए तैयार हो जाएगा। आप तैयार नहीं लगाने, इन्वेस्टर आपको नहीं खरीद जाएगा आपके क्षेत्र में। क्या है? अब बड़ा बड़ा टीआरसी खोलेगा, मतलब 10 लाख 15 लाख लगाएगा, 100 लोग लगाएगा, एक आपका 200 लोग लगाएगा, कई सौ करोड़ रुपए जमा होगा आपका बड़ा बड़ा टीआरसी। जब लोग जो बोल रहे हैं आपका 10 से 100 की बात कर रहे हैं। तो ये इतनी बड़ी कंपनी हो रही है। इसका मतलब हम जितने छोटे बिजनेसमैन आदिवासी है जो व्यापार नहीं कर पा रहा था, उसका एक अम्ब्रेला छाता है, उसको प्रोटेक्शन करेगा। लीगल प्रॉब्लम आ सकते हैं, आपको एफएसएसआई लाइसेंस बनाने नहीं आ सकते हैं, आपको बहुत लैबोरेटरी नहीं है आपका टेस्टिंग का। फूड प्रोसेसिंग में लैबोरेटरी होना चाहिए, टीआरसी में लैबोरेटरी होगा। मान लीजिए आप मधु ही को पैकिंग करेंगे, उसका आपका हर मधु का सैंपल टेस्ट होना चाहिए, है ना। तो हर बार टेस्ट कीजिएगा, जितना खर्चा आएगा प्रॉफिट क्या आएगा, लैबोरेटरी होगा आपको यहाँ परमानेंट। हर फूड प्रोडक्ट जो पैकिंग होगा उसका खुद का लैबोरेटरी होगा टीआरसी में, आपको बिजनेस करना आसान हो जाएगा। आपको कोई लीगल प्रॉब्लम नहीं आएगा, प्रोटेक्शन आपको देगा। तो ये आपका जो प्रॉफिट वाला मैं बता एसोसिएट के सवाल जो पूछे थे, ये आपका ये बिजनेस एसोसिएट बस आपको सवाल पूछ रहा है। बिजनेस एसोसिएट में कोई सवाल का इसका ड्रेस नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मॉडल ग्रुप में पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा चलेगा। हाँ, आपका पैसा नहीं है, नौकरी में है ना, जो रिटायर कर गए हैं, अगर आप 5 लाख लोन लेना चाहते हैं तुरंत मिल जाता है, 2 घंटा लोन खत्म हो जाएगा। जो रिटायर्ड है, पेंशनर है, 2 घंटा लोन खत्म हो जाता है। जाना है आपको पेंशन दिखाना है तो बोला हमको पसंद लगी 5 लाख 7,500 के लगभग आपका इंस्टॉलमेंट आएगा मंथली। अरे कंपनी कितना दे रहा है, इतना कम होगा तो 12 से 15 या सुपर ही देगा एवरेज। तो 7,500 मेरा इंस्टॉलमेंट आ रहा है 5 लाख लोन से, हमको 15 से 20,000 40,000 मिल रहा है, तो भैया हमको लोन लगा के आप लगाएंगे ना। आप पैसा लोन मिल जाएगा, नौकरी वाला को लोन मिल जाएगा। और जो पैसा ये टीआरसी कमा लेगा उसी सबका प्रीमियम चुकता करना है हर महीना तो पैसा भी बच जाएगा। इसे अच्छा बिजनेस का आसान है कि नहीं? पैसा पॉकेट से नहीं लगाना है, अडानी नहीं लगाता है, लगा पैसा नहीं लगा, सब आपको पैसा बैंक से लोन लेके लगाता है, आपको नहीं लगा। बिजनेस तभी सफल होता है जब आपने वो पैसा बैंक से लेकर लगाया, अपना पॉकेट से लगाया, और बिजनेस बहुत ज्यादा सफल नहीं होता है। जब बैंक से लेते हैं तो आपको प्रेशर आता है, काम करने का जज्बा होता है, नहीं हमको पैसा उसको निकालना कितना करता है, लोन में नहीं फायदा। ये प्रैक्टिकल बता, यहाँ हमारा 2.5 लाख होता है, कंपनी का शेयर 500 तक, तो पैसा नहीं निकालता। तो मेरा दोस्त है, हेल्थ खराब हो गया तो बोला पानी की मशीन डाल दूंगे मेरे घर में फरवरी में, उसका कीमत है 3 लाख। ठीक है, पैसा कहाँ से आएगा? बोला लोन मिल जाएगा, लोन दिलाया, घंटा लगती है। ठीक है, पानी की पानी मेरा करना, मैंने बताया तो धार आपका जो है ले रहा है, यहाँ पैसा नहीं लगा रहा। क्यों लगा रहा? लोन मिल रहा है, फटाफट मशीन लग रहा है। मेरे को आपका जो इसमें 3 लाख 4 लाख रुपया का महीने के 2 लाख 1.5 लाख लोन से, आपको भी लोन से करना। रिटायर्ड है उसको भी लोन मिल जाएगा, जो नौकरी है उसको लोन मिल जाएगा आसानी से। और जो लोग आपका रिटर्न फाइल करते हैं, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते मिल जाएगा। तो उसके जरिए आप जो है इस बिजनेस एसोसिएट बनने का रास्ता बहुत आसान है। आपके पास पैसा नहीं है कैश 5 लाख 10 लाख, लेकिन हम स्टार्ट कर सकते हैं, हम बिजनेस को क्यों खा सकते हैं।
अरे 2 लाख करोड़ लोन लेके अडानी को डर नहीं लग रहा है, तो हम लोग 5-5 लाख 10-10 लाख लोन क्यों नहीं ले सकते हैं? अगर हम 1 लाख लोग अगर 5 लाख 10-10 लाख लोन ले लिए ना, तो पूरा इंडिया कैसे खड़ा हो जाएगा, दड़ा इतना सेल्स हो जाएगा इंडिया में, इतना इनकम हो जाएगा इंडिया में कि रात रात ब्रांड बन सकता है ट्रैवल सिस्टम का। तो आपको उपाय मैंने बता दिया, इसके जरिए आ सकते हैं। इसमें कोई सवाल को पूछा जा रहा था बिजनेस एसोसिएट में? ये आपका अकाउंट अलग से वो आपका मशीन रीड करेगा, ऑल ओवर इंडिया बोले, कहीं से भी लगा सकते हैं आप। बोलेंगे यहाँ 83 लग रहा है भाई, मेरा आपका अब 5 लाख रुपया इस 83 लोग दे रहे हैं, मेरा नाम सामान करके डाल के प्रॉपर्टी हो जाएगा, आपका पैसा इस्तेमाल करेगा और आपका अकाउंट ऑनलाइन है, आपका मेंटेन करेगा, जो इनकम होगा 10% आपको MRP का देगा, तो कहीं से भी लगा सकते, ताकि है एक थोड़ा आसान हो। मतलब अब कोई क्षेत्र में अपॉर्चुनिटी अवसर है, बट वहां के लोग नहीं है पैसा वाला, हमको तो मदद करना पड़ेगा दूसरे जगह पूरे इंडिया में। अब बस वही है हमारा, हर लोगों को हमको आर्थिक से मजबूत करना है। इसमें कोई सवाल बचा है कुछ? बिजनेस एसोसिएशन हाँ आ रहा, आपका सवाल था एक और था, नौकरी वाले बहुत हैं, ठीक है। 80G जो है अलग सेक्टर है, तो समझना होगा। ये यूनाइटेड UTG जो है $80G के तहत यूनाइटेड ट्रक गणवाना एसोसिएशन को मान्यता प्राप्त अख्तियार के साथ। इसीलिए ये कोई आपका जो है सेल कंपनी है, चिट फंड वाला कंपनी नहीं है, इसको सर्टिफिकेट है, रिटर्न फाइल करते GST देता है, फिर GST नहीं लगता क्योंकि वो क्रेडिबल हो, ठीक है। लेकिन इस कंपनी को 12A फॉर्म है, 80G फॉर्म है, तो इसके तहत जो है आप जिसे डोनेशन को भी देता है, इस कंपनी को डोनेशन देते हैं तो आपको 80G का सर्टिफिकेट इशू करता है कंपनी। आपको 10,000 आपने डोनेशन दिया तो 10,000 का आपको 80G की तरह सर्टिफिकेट मिल जाएगा, लिखा रहेगा कि अंडर 80G टैक्स आपका रिफंड इज एलिजिबल, या उसके लिए मानता है, लिखा रहेगा। आप रिटर्न फाइल करते तो कहिएगा तो 10,000 का 5,000 जो है माइनस होगा, आपका जो इनकम है मान लीजिए 1 लाख ग्रोस इनकम, टैक्सेबल इनकम जहां टैक्स कटेगा